कैसे हो प्यारे बच्चों, मैं यदीक्षित और आप देख रहे हैं स्टडी जैसे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम आपको देने वाले हैं क्वेश्चन कैश क्वेश्चन, जो कि बहुत ज़रूरी हैं। आज उनको कराएंगे। तो कितने बच्चे कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में करते जाइए और हम भी कराते जाएंगे साथ ही साथ। तो देखते हैं कितने बच्चे करते हैं। तो चलिए चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ। चलिए तो बच्चों आ गए व्हाइट बोर्ड पर और आपके सामने ये है क्वेश्चन। तो जितने भी बच्चे हैं सबसे पहले इस क्वेश्चन को करके बताएं। क्वेश्चन है, मोहन किसी वस्तु को 180 रुपये में बेचकर 25% की हानि उठाता है। वह 25% लाभ कमाना चाहता हो तो उसे कितने मूल्य पर वस्तु को बेचना होगा? बताइए राइट आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए कमेंट बॉक्स में। करो जल्दी से करो, राइट आंसर क्या होगा बताइए फटाफट। क्या होगा इसका राइट आंसर, जल्दी बताइए। चलिए करते हैं, इसको करते हैं, समझिएगा, देखिएगा। SP1 बट्टे SP2 बराबर 100 प्लस माइनस X1 100 प्लस माइनस X2, ये फॉर्मूला लगाएंगे हम। अब ध्यान से समझ लो, ध्यान से समझ लो। आप कहोगे कि सर SP1 क्या है? SP1 का मतलब है सेलिंग प्राइस, ठीक है। और सेलिंग प्राइस ना लिखते हुए मैं यहां लिख देता हूं विक्रय मूल्य। क्या है? विक्रय मूल्य। ये एक है पहला, ये विक्रय मूल्य दूसरा है। समझ में आया बच्चों? अब चलिए सवाल को करते हैं। मोहन किसी वस्तु को 180 रुपये में बेचकर, तो मोहन ने कोई भी वस्तु जो थी उसके पास, उसने उसको बेचा। तो कितने रुपए में बेचा बच्चों? 180 रुपये में। तो 180 रुपये का मतलब ये क्या हुआ? SP1 यानी कि विक्रय मूल्य। अब आगे कह रहा है 25% की हानि उठाता है। इसमें क्या कह रहा है? वो हानि उठा रहा है, तो कितने की? 25% की। देखिए अब यहां से कैसे करेंगे, ध्यान से समझिएगा। मोहन ने कितने रुपए की वस्तु थी? 180 रुपये में बेचा उसको। वस्तु कितने रुपए में बेची? 180 में। तो SP1 180। अब 180 में बेच करके वो क्या कर रहा है? हानि उठा रहा है कि लाभ उठा रहा है? हानि उठा रहा है। तो 100 माइनस, एक चीज और समझिएगा, अगर प्लस, अगर मतलब आपसे लाभ की कहेगा तो प्लस का साइन आएगा और हानि की कहेगा तो माइनस का आएगा, ठीक है। अब उसमें उसको क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है? उसे हानि हो रहा है, तो हानि के लिए माइनस लगाएंगे। कितने की हानि? 25%। तो 25% का मतलब 25। इतना आपकी समझ में आया बच्चों? अब अगले में क्या कह रहा है? अगले में सोचिएगा, समझिएगा ध्यान से। वह 25% लाभ कमाना चाहता हो तो उसे उस मूल्य को कितने रुपए में बेचना होगा, उस वस्तु को। तो अब लाभ कितना कमाना चाहता है? तो लाभ यहां कर दो 25%। तो कितने में बेचेगा पता नहीं, तो SP2 रहने दो। कितना आया समझ में आपको? बोलो, अब करो, ठीक है। अब देखो थोड़ा मैं यहाँ थोड़ा करता हूँ, है ना। अब देखो 180 बट्टे SP2 बराबर 75 बट्टे 125, ये हो जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर कैसे होगा? देखो 180 का गुणा इससे कर दो, SP2 निकालेंगे। SP2 बराबर क्या होगा? 180 गुणा 125 बट्टे 75। 25 पंजे 125, 25 दिया 75 तीन बार, और 3 6 18, 56 30। कितने रुपये आ गए? 300 रुपया। कितने बच्चों को समझ में आया? जिन बच्चों को समझ में आ गया है वो कमेंट करें, जल्दी से जल्दी कमेंट करें। फॉर्मूला कुछ नहीं है, यही लगाना है। SP1 बट्टे SP2 बराबर 100 प्लस माइनस x1 बट्टे 100 प्लस माइनस
x2। चलिए, जितने बच्चों को समझ में आ गया यस सर बोलो। जिन बच्चों को समझ में आ गया है यस सर बोलें, आप जल्दी बोलें। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्या क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन भी कुछ इस तरह से ही है, समझिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि एक घड़ी को 64 रुपया में बेचने पर एक घड़ी को 64 रुपया में बेचने पर 20% की हानि होती है। ठीक है बच्चों, एक घड़ी है उसको 64 रुपये में बेच रहे हैं तो 20% की हानि हो रही है। ठीक है, तो उसे कितने रुपए में, नहीं, तो उसे 100 रुपये में बेचने पर कितने प्रतिशत का लाभ होगा। राइटिंग पर ध्यान मत देना, समझ में आ रहा हो बस यही काफी है। ठीक है, एक घड़ी को 64 रुपया में बेचने पर 20% की हानि होती है तो उसे 100 रुपये में बेचने पर कितने प्रतिशत का लाभ होगा। करिए जल्दी से बताइए क्या होगा इसका आंसर, बताइए बच्चों। नवोदय का सपना साकार, सभी का जो सपना है वो साकार होगा अगर मेहनत करोगे तो, बिना मेहनत के कुछ नहीं है। करिए, एक घड़ी को 64 रुपया में बेचने पर 20% की हानि हो रही है, बताओ तो उसे कितने, तो उसे 100 रुपये में बेचने पर कितने प्रतिशत का लाभ होगा। चलिए तो करते हैं बच्चों इस सवाल को। देखो, एक घड़ी को 64 रुपये में बेचने पर 20% की हानि होती है तो SP1 कितना है, 64 है, तो मैं यहाँ 64 लिखता हूँ। अब इसमें 20% की हानि हो रही है तो 100 में से 20 घटा दो। अब इसको 100 रुपये में बेचें तो 100 रुपये में मतलब 100 लिखो। अब कितने प्रतिशत का लाभ होगा तो x2 हो जाएगा ये, क्योंकि लाभ तो दिया नहीं है उसने। ठीक है, तो ये हो गया आपका 64/100 बराबर 80/100 प्लस x2, यही तो हुआ। अच्छा, अब मैं क्या करता हूं, इसको थोड़ा यहां आगे कर देता हूं सॉल्व। अब देखो इसकी वैल्यू निकालनी है हमें, तो 100 प्लस x2 बराबर 80 गुणा 100 बट्टे 64 नीचे आ जाएगा, तो 8 ढाई 80 और 8 बट्टू 64, 4 से काटा 4 दूनी 8 और 4 ये 25 चौका 100। अब 2 से इसको काट दिया 5, तो देखो कितना आ गया 100 प्लस x2 बराबर 25 पंजे 125। x2 बराबर लेंगे तो 125 में से 100 घटा दो। ठीक है बच्चों, ये थोड़ा मैं ऊपर यहां कर देता हूं। देखो इधर देखो, 100 प्लस x2 बराबर ये 125 आ गया। अब x2 की वैल्यू लेंगे तो कितना आ जाएगा 125 माइनस के 100, तो x2 बराबर कितना आ गया 25%। लाभ कितना होगा 25% लाभ होगा। कितने बच्चों का सही है मिला लो, 25% आ गया लाभ। कितने बच्चों का सही है मिलाते जाओ, चेक करते जाइएगा। जिन बच्चों का सही है वो चेक करते जाएं। अगले क्वेश्चन की तरफ, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य
देखिए 25 वस्तुएं हैं, 25 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है वो 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। विक्रय मूल्य के बराबर है। तो लाभ प्रतिशत क्या है? तो लाभ प्रतिशत क्या है ये बताना है। चलिएगा समझते हैं। देखिए ध्यान से सुनिएगा। 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। अच्छा पहले आप करके बताओ, फटाफट करो, जब तक मैं इंक डाल लेता हूं। करिए फटाफट से, जवाब दीजिए। अरे हो गया बच्चों? चलिए करते हैं इसको, सवाल को और समझते हैं। ठीक है, देखो जब भी आपके सामने ऐसा आ जाए क्वेश्चन तो आपको एक फॉर्मूला लगा देना है, x माइनस वाई बट्टे बाई। जैसे ही ये फॉर्मूला लगा देते हो और प्रतिशत निकालना है तो 100 का गुणा कर देना, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कैसे आ जाएगा ध्यान से सुनिएगा। x यहाँ पर हम 25, बाई यहाँ पर 20 और नीचे बाई क्या है 20, इतना आया समझ में। गुणा कर देंगे 100 से, तो कितना आ गया, 25 में से 20 गया 5 बट्टे 20 गुणा 100, 20 पंजे 100 और 55 25। आंसर इसका कितना आ गया, 25% आ गया। कितने बच्चों का सही है? ठीक है, ये यहाँ भी लिख देता हूँ मैं, यहाँ 25%। कितने बच्चों का सही है? हो गया, 25% आंसर है इसका। तो चलिए करिए इसको। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। अब ये होमवर्क के लिए दे रहे हैं आपको, घर से ही करना है ना, यानी घर से करना, होमवर्क वाला क्वेश्चन मान लो। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन जरा ध्यान से सुनिएगा। एक व्यापारी 5 रुपया में 6 की दर से एक वस्तु खरीदकर 6 रुपया में 5 की दर से बेचता है। पाँच की दर से बेचता है तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत बताओ। तो बताइए क्वेश्चन, ये होमवर्क वाला क्वेश्चन है, कितने बच्चों को आता है जल्दी से करके बताना। होमवर्क में दे रहा हूँ इसे, ठीक है। तो कितने बच्चे करते हैं बताइए कमेंट बॉक्स में फटाफट से। और जिन बच्चों ने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया, फटाफट से टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें और सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। आपके मन में कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, जो भी क्वेश्चन आप पूछना चाहते हो तो आप जाइए सेकंड चैनल की नई वीडियो में, जो न्यू वीडियो अपडेट होती है उसमें आप जाइए, उसकी कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करें, आपको उसका आंसर मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में फिर बात करते हैं। तब तक के लिए बच्चों पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो।